अनस बेटा क्या मस्ती है तुम्हारे अंदर भाई। हर चीज तुम कहाँ चले गए थे भाई। आप लोग की मैथ्स की क्लास में आप लोगों ने बताया ही नहीं मुझे। आप लोगों को पता चला था क्लास में तभी भी पता चला था, वरना मैं आराम से फिर वो लाइक हाँ 4:15 4:30 पे स्टार्ट करता मैं। चले खैर कोई बात नहीं, थोड़ा हम लोग इसका मतलब हम लोग अपनी क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है काफी। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर वी वर स्टडीइंग, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे फंक्शंस और प्रोसीजर्स की बात हो रही थी। एंड हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस भी परफॉर्म करे थे रिगार्डिंग फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शन का कीवर्ड क्या होता है, प्रोसीजर का कीवर्ड क्या होता है। और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों रिगार्डिंग दीस ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के बारे में बात करेंगे। अब इन ब्रैकेट्स में जो वैल्यू आती है वी कॉल दैट वैल्यू एज अ पैरामीटर। तो सबसे पहले तो बच्चों आई विल बी डिफाइनिंग द पैरामीटर ओवर हियर। सो when we define a parameter, so parameters होते क्या हैं, they are simply pre-defined inputs. So parameters are pre-defined inputs. There are two types of parameters. There are two types of parameters. One is called by value and the other one बच्चों is called by reference. So a parameter can be बच्चों of two types. It can be either by value or it can be by reference. अब ये by val क्या होता है, by ref क्या होता है, ये मैं आप लोग को थोड़े टाइम में बताता हूं। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे एक प्रोसीजर क्रिएट करा बच्चों यहाँ पे, और just to understand the difference between by value and by reference, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करा, एक प्रोसीजर क्रिएट करा। आप सबको पता है द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज, सर प्रोसीजर ही होता है। मैंने प्रोसीजर का नाम रखा टेस्ट। इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या आते हैं आपके पास पैरामीटर्स आते हैं। तो आई डिफाइन वन ऑफ द पैरामीटर, मैंने एक पैरामीटर बच्चे यहाँ पे डिफाइन करा। लेट्स से by val x, and it will be integer comma by ref y as integer.
So whenever we declare the variables, जब भी बच्चों हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, आप लोग को पता होगा कि वेरिएबल के स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, या तो बाय सॉरी हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, डिक्लेयर। लेकिन पैरामीटर्स के स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, वी यूज टू राइट ईदर बाय वेल या फिर बाय रेफ। ये तो आप लोग को सबको बात क्लियर है ना, दैट व्हेनेवर वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, कीवर्ड क्या होता है, डिक्लेयर। लेकिन पैरामीटर्स डिफाइन करते वक्त आपका कीवर्ड डिक्लेयर नहीं होता, आपका कीवर्ड क्या होता है, इधर या तो बाय वेल होगा या बाय रेफ होगा। सर बाय वेल कब होगा, बाय रेफ कब होगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस ही मेरा मेन एम है अभी इस क्वेश्चन के अंदर। व्हाट आई डिड, मैंने बोला x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू y प्लस 2। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया बच्चों, एंड सॉरी यहीं पे मैंने आउटपुट करवा दिया, आउटपुट x कॉमा y। यहीं पे मैंने आउटपुट करवा दिया बच्चों x कॉमा y, और यहीं पे मैंने एंड करवा दिया प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर। नाउ आउटसाइड द प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाहर मैंने क्या करा, I again output the value x, y। मैंने प्रोसीजर के बाहर अगेन बच्चों को क्या करवा दिया, आउटपुट करवा दिया द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब देखिए, लेट्स एज्यूम I entered the value of x as 10 and I entered the value for y as 10। लेकिन आप लोग को एक बात याद रखनी है, x क्या था, इट वाज बाय वैल्यू, और y क्या था, इट वाज बाय रेफरेंस। ठीक है, मेरा मेन एम क्या है, अभी मैं आप लोग इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझाना है आपको। मैंने बच्चों दोनों की वैल्यूज के अंदर एक एक इंक्रीमेंट करा, मतलब सॉरी +2 का इंक्रीमेंट करा, और मैंने यहाँ पे करवा दिया आउटपुट x, y। एनीवन, हमारी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, द वैल्यू ऑफ x एंड y वर 10 +2 करवा दिया 12। तो बच्चों 12 क्या हो जाएगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने वापस से प्रोसीजर के बाहर x और y को डिस्प्ले करवाया, बट दिस टाइम अब मेरी स्क्रीन पे बच्चों क्या डिस्प्ले होगा, 10, 12। अब मेरी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा बच्चों, 10, 12 मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। सो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस नोट किया आप लोगों ने, जब मैंने अपना पैरामीटर डिफाइन करा था बाय वैल्यू, तो जो उसके अंदर चेंजेस थी, दो चेंजेस वर टेम्पररी। जब मेरा प्रोसीजर एंड हुआ, तो बच्चों उसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रिटेन रखा। जो उसका मैंने टेम्पररी जो मैंने चेंज करा था, दैट चेंज वाज टेम्पररी। लेकिन अगर मैंने अपने पैरामीटर को बाय रेफ डिफाइन किया था, मैंने इसके अंदर चेंज करा था, तो दैट चेंज वाज परमानेंट। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बच्चों बिटवीन बाय वेल एंड बाय रेफ। बाय वेल के अंदर आपकी जो चेंजेस होती है वो क्या होती है, टेम्पररी होती है, बट व्हेन वी डिफाइन बाय रेफ, तो आपकी जो चेंजेस होती है वो क्या होती है बच्चों, परमानेंट होती है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बाय वेल एंड बाय रेफ। अब मैं आप लोग को एक और कोड दे रहा हूं जरा, अब इस कोड का आंसर आप लोग को बताना है। लेट्स सी, मैंने लिख दिया आप लोग एक प्रोसीजर, लेट्स से मैक और बाय वेल w integer by ref y integer। लेट्स से मैंने बच्चों w की वैल्यू डिफाइन कर दी 20 और y की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी 24। इनसाइड द प्रोसीजर w is equals to w plus 4 and y is equals to y plus 8। आउटपुट
w comma y and procedure and outside the procedure मैंने वापस से आउटपुट करवा दिया w comma y। मुझे आप लोग बच्चों बताएं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ w एंड y फर्स्ट, और बाद में w और y की वैल्यू क्या होगी। पहले मुझे बताया बच्चों के सर 24 कॉमा 24 प्लस 8 32 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, फाइन। आउटसाइड द प्रोसीजर नाउ अब क्या हो जाएगा 20 कॉमा 32। तो बच्चों दिस वाज, ये आप लोगों के सामने एक पास पेपर का सवाल आप लोगों ने किया। कैन यू बिलीव इट, एग्जामिनर अवॉर्डेड 5 मार्क्स फॉर दिस। आप लोग को 5 नंबर आपके एग्जामिनर ने अवार्ड करा। अभी मैं ये करवा के ही आ रहा हूँ, आज पास पेपर्स करवा रहे थे कॉलेज के अंदर, तो एग्जामिनर अवॉर्डेड 5 मार्क्स फॉर दिस। द मेजर स्टफ वाज कि एग्जामिनर वांट टू सी कि आपको बाय वेल और बाय रेफ में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। हमजा, माज एंड अनस, योर आंसर्स आर राइट। ठीक है, तो बच्चों एग्जामिनर का मेन एम क्या होता है यहाँ पे कि आप लोग को बाय वेल और बाय रेफ में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बाय वेल एंड बाय रेफ। बाय वेल क्या होता है, आपके पास टेम्पररी चेंज होता है आपके पास, और बाय रेफ में परमानेंट चेंज होता है। लेकिन देखिए अगर एग्जामिनर ने पेपर के अंदर आप लोग को नहीं बताया हुआ, जब तक वो पैरामीटर की बात ना करे आप पैरामीटर डिफाइन नहीं करेंगे। अगर वो सिर्फ पैरामीटर की बात करे बच्चों 99.9 टाइम्स आप बाय वेल रखेंगे। जब तक वो ये बात ना लिखे कि आपको पैरामीटर भी डिफाइन करना है, उस तरह की चेंजेस है वो परमानेंट होनी चाहिए, तो जब जाके आप लोग क्या करते हो बाय रेफ डिफाइन करोगे, वरना देयर इज नो नीड टू डिफाइन अ पैरामीटर एज बाय रेफ। नाउ लेट्स राइट डाउन द डिफरेंस बच्चों बिटवीन बोथ। अब मैं हम दोनों के दरमियान डिफरेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो आप लोग को फौरन रिवाइज हो जाए दोनों चीजें। द फर्स्ट वन इज बाय वैल्यू and the other one बच्चों is by reference। now let's start with the first difference बच्चों। the keyword for by value is by well, and the keyword for by reference is by ref। बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है हमारे पास, चेंजेस आर टेम्पररी, एंड बाय रेफ के अंदर क्या होता है आपके पास, चेंजेस आर परमानेंट। फर्दर यू शुड नो बाय वेल के अंदर कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल इज प्रोवाइडेड। और यहां पे बच्चों क्या होता है आपके पास, ओरिजिनल variable is provided। Further you should know by default it's by well। there is a possibility कि आप पेपर में एग्जाम में बच्चों डिक्लेयर ही करना भूल जाओ। आपने पैरामीटर डिफाइन कर दिया लेकिन आपने स्टार्टिंग में ना बाय वेल लिखा ना बाय रेफ लिखा। अगर आप लोग कुछ भी नहीं लिखते तो एग्जामिनर एज्यूम कर लेगा कि आप लोग बाय वेल लिखना चाह रहे थे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट। आपके पास क्या होता है, इट्स बाय वैल्यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों ने नोट कर लिया डिफरेंसेस। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज, हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स को अब यूज करेंगे।
लबीक डन? मैं एक नजर एक पीछे देख लूं जरा। ठीक हो गया। नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, मैंने एक बड़ा बेसिक से सवाल करवाया पहले आप लोगों को, फिर हल्के हल्के डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। पहले बड़ा बेसिक से सवाल करवाया मैंने आप लोगों को। द क्वेश्चन इज, इनपुट पासवर्ड as parameter, input password as parameter, and return its length. So we just need to input a password as a parameter और हमें बच्चों रिटर्न करवाने इसकी लेंथ। फंक्शन या प्रोसीजर? एनीवन? फंक्शन या प्रोसीजर? क्यों? रीजन? बिकॉज सर रिटर्न का वर्ड लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद अ फंक्शन। फंक्शन का कीवर्ड क्या होता है आप लोगों के पास? द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन। मैंने बच्चों फंक्शन का यहां पे नेम डिफाइन कर दिया, लेट्स से पास लेंथ ब्रैकेट्स। मैंने अपना पैरामीटर डिफाइन करा बाय वेल पास, it will be a string, एंड बच्चों फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास? फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन पासवर्ड रिटर्न करेगा। सो द डेटा टाइप फॉर द फंक्शन विल बी, एनीवन? इंटीजर, फाइन, रिटर्न्स इंटीजर। नाउ मैं बच्चों फंक्शन के अंदर आया, और फंक्शन के अंदर आया, मैंने बोला रिटर्न कर दो, रिटर्न लेंथ। किसकी लेंथ रिटर्न कर दो? पासवर्ड की लेंथ रिटर्न कर दो। और यहीं पे मैंने एंड फंक्शन कर दिया, एंड वी आर डन। वी आर डन विद द कोड कंप्लीट। अब आप लोग के माइंड में सवाल चल रहा होगा, सर बोल दे, मुझे आपके माइंड में लग रहा है वो सवाल। एग्जैक्टली सर पूरा लिखेंगे नहीं? सर पूरा लिखेंगे नहीं? क्या लिखना चाह रहे थे तुम? पूरे पूरे के अंदर तुम क्या लिखना चाह रहे थे बताओ? हाँ, इनपुट पास, डिक्लेयर पास, जबरदस्त। तो बच्चों मैंने सारा काम करवा दिया यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर भी करवा दिया, मैंने उसकी डेटा भी डिफाइन करवा दी, मैंने उसका नाम भी बता दिया। सर इनपुट क्यों नहीं लिया? तो बच्चों अगर मैं आप लोग को दिखाऊं ऊपर, द डेफिनेशन फॉर द पैरामीटर, द डेफिनेशन फॉर द पैरामीटर क्या होती है? प्री डिफाइन इनपुट्स। मैंने इनपुट डिफाइन किए यहाँ पे। अब बच्चों सर अभी भी थोड़ा सा कोई चीज अनक्लियर है, तो बच्चों लेट मी कॉल दिस फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, लेट्स से x इज इक्वल्स टू पास लेंथ। लेट्स से मैंने एंटर कर दिया बच्चों यहाँ पे मैक at the rate of 1 2 3 4 as the password। तो बच्चों the value of x will become 8। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड वाले पोर्शन के अंदर पास की वैल्यू जो भी डिफाइन करूंगा, आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे कि उस पासवर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं, और आप उसे क्या करवा देंगे? सिंपली रिटर्न करवा देंगे। सो मैंने बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इनपुट भी लिया है, मैंने डिफाइन भी करा है, मैंने उसकी डेटा भी बताई, मैंने वेरिएबल का भी नाम बताया, मैंने सब काम परफॉर्म करे, बट इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर की फॉर्म में मैंने ये सारे काम क्या करवा दिए। तो बिल्कुल अनस, यस यू कैन राइट कि आपका कोड बच्चों बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। नाउ अगेन एक और सवाल करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छा हो और
अभी मैं आप लोग को एक आज की क्लास में एक क्वेश्चन और करवाऊंगा. दैट क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स. आप लोग के पास मेरे का सवाल है, 12 नंबर का सवाल था, आज ही करेंगे हम उस पूरे क्वेश्चन को. सकीना बेटा मैं अभी दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट. डन. नाउ लेट्स राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. सुल्तान यहां से स्टार्ट करो. लेट्स राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. बच्चे द क्वेश्चन इज input two numbers as parameter using a procedure called test. Display the lower one. And we are done. बच्चों एक और सवाल आ गया हमारे पास. We are having another question. एक और सवाल आ गया हमारे पास. सवाल क्या है भाई, हमें इनपुट करवाने दो नंबर्स एज अ पैरामीटर. You are using a procedure and the name of the procedure will be test and we need to display the lower number. उन दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर हमें क्या करवाना है, उसको डिस्प्ले करवाना है. तो मैंने स्टार्ट करा. आप सबको पता है द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है. मैंने स्टार्ट करा प्रोसीजर. The name for the procedure is test. The first parameter by well, let's say num1, it will be integer, comma, by well, num2, it will be integer as well. और आप सबको पता होता है बच्चों कि आप सबको पता है कि क्या पता है आप लोगों को कि प्रोसीजर की डेटा टाइप नहीं होती, फंक्शन की डेटा टाइप होती है, लेकिन प्रोसीजर्स डज नॉट हैव द डेटा टाइप. तो यहाँ पे मैं बस यहाँ पे मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ. हेडर इसका, दिस इज द नेम फॉर द प्रोसीजर, दिस इज द कीवर्ड. num1 is one of the parameters, num2 is one of the parameters that we have. अब बच्चे जनरली सवाल करते हैं कि सर जब दोनों ही बाय वैल हैं, दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो हम एक साथ ही इनको डिफाइन नहीं करते पैरामीटर्स को? तो बच्चों द आंसर इज नो. पैरामीटर्स हमेशा भले सेम डेटा टाइप हो, सेम कैटेगरी हो, लेकिन अलग अलग आप लोग को डिफाइन करने होते हैं. ठीक है, तो देखिए आप लोग, मैंने एक पैरामीटर अलग डिफाइन करे पूरा. This parameter I have defined separately, then comma, and I have defined the next parameter separately. तो दोनों पैरामीटर्स आप लोग अलग अलग क्या करोगे? डिफाइन करोगे. अच्छा जी, इसमें बाय रेफ क्यों नहीं करा? एक क्वेश्चन आया हमारे पास इसमें 430. इसमें सर बाय रेफ क्यों नहीं हुआ? बाय रेफ इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी अनस. अगर हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती तो बिल्कुल मैं बाय रेफ करवा देता. यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने नहीं करवाया. जब तक एग्जामिनर खुद से ना बोले कि आपको जो पैरामीटर डिफाइन करना है उसके चेंजेस जो होंगी वो परमानेंट होंगी, आप कभी भी बाय रेफ खुद से नहीं करेंगे. अब बच्चों इन दोनों में से जो छोटा वाला है वो मुझे डिस्प्ले करवाना है. अ सिंपल टास्क. मैंने बोला इफ num1 is less than num2, तो बच्चों क्या डिस्प्ले करवा दूं? देन आउटपुट num1. और अगर बच्चों ये नहीं है तो एल्स आउटपुट num2. यहीं पे मैंने एंड इफ करा और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया? एंड प्रोसीजर. एंड वी आर डन.
बच्चों मैंने यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट करा, प्रोसीजर का नाम टेस्ट था, 2 नंबर्स मैंने एज अ पैरामीटर लिए, जो छोटा नंबर होगा वो मैं क्या करवा दूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा। सर इसको जरा कॉल करके भी दिखा दें एक दफा, वी वुड बी रियली हैप्पी अगर आप एक दफा कॉल कर दें। सर बाय वेल इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट, यस हमजा बिल्कुल। बाय वेल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूं ना, अगर मैं इसको ऐसा छोड़ दूं, 2 मिनट देगा बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा ब्लैंक छोड़ दूं तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब भी क्या है, दैट मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया हुआ है, बाय वेल अप्लाई किया हुआ है। एग्जामिनर खुद ही अज्यूम कर लेगा कि आई हैव अप्लाइड बाय वेल राइट ओवर हियर। यहां तक ऑल गुड। नबील, जैनब, सुल्तान तुम थोड़ा सा लेट है क्या, ये क्या कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें क्या हो रहा है। हाँ ये हो सकता है कि तुम्हें कोड क्लियर है कि लिखा हुआ क्या है, तुम्हें कोड समझ में आ रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है हम कर क्या रहे हैं। हम पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो ब्रैकेट्स है ना, इनके अंदर आप लोग अगर अपने, हाँ ये पैरामीटर्स क्या है, वेरिएबल्स अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करो ना, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज होती है, या तो बाय वेल या फिर बाय रेफ। अगर बाय वेल मैंने डिफाइन किया तो इसके अंदर जो वेरिएबल के अंदर चेंजेस होंगी ना, अगर कोई करता हूं मैं, तो टेम्पररी होती है। जब ये प्रोसीजर एंड हुआ तो वो जो चेंजेस करी थी वो भी एंड हो गई। लेकिन अगर इसकी दूसरी कैटेगरी होती है मेरे पास बाय रेफ, ऊपर मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था बच्चों को बाय रेफ, तो बाय रेफ के अंदर क्या होता है, अगर मैं इसके अंदर कोई चेंजेस करता हूं तो वो चेंजेस क्या होती है, परमानेंट होती है, वो हमेशा रहेंगी आपके पास। आपका प्रोसीजर एंड भी हो जाए लेकिन वो चेंजेस आपके पास रिटेन रहती है। और सकीना ये मैंने आपको दिखा दिया बेटा कि बाय वैल्यू और बाय रेफ में मैंने यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस लिखवाए थे वो मैंने आपको शो कर दिए। नाउ बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। देखिए अब जो मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ ना आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया 12 नंबर का सवाल है ये। अक्टूबर नवंबर 2019 में सवाल आया था, 12 नंबर आपके एग्जामिनर ने अवार्ड करे इस सवाल के ऊपर। उसने आपसे 4 कंडीशंस मांगी थी, मैं 5 मांगूंगा, मैंने एडिशन कर दी अपनी चेंजेस, एक रिक्वायरमेंट मैंने एडिशनल और ऐड कर दी, ठीक है। लेकिन करवाने का इस क्वेश्चन को मेन एम क्या है, आप लोगों को सॉल्व करने करवाने का। देखिए आपके, हाँ बिल्कुल अगर क्वेश्चन में हो तो फिर वो कर सकते हैं। देखिए मेन एम क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन को करवाने का, कि आपके पास 5 पेपर्स में भी ना, देखिए बच्चों सवाल ऐसे ही आते हैं, लेकिन एग्जामिनर अपनी वर्डिंग हमेशा ट्विस्ट करेगा, चेंज करेगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर हर कंडीशन अप्लाई कर देंगे, लेकिन पेपर के अंदर एग्जामिनर क्या करते हैं बच्चों, यही चीजों को कस्टमाइज करेगा, चेंजेस करेगा। लेकिन टेक्निक यही यूज होनी है हर जगह, हर जगह यही टेक्निक आप लोग को अप्लाई करनी है। जर्नली ऑलमोस्ट 50-60 टाइम्स आपके पास यही टेक्निक अप्लाई होनी है हर क्वेश्चन के अंदर। स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखवाया आप लोग को, यहाँ पे क्वेश्चन अलग लिखवा लेते हैं, सोल्यूशन अलग कर लेंगे। द क्वेश्चन इज, create a function name of function will be informed by Labib take password as parameter, return true if password is strong. Strong password की conditions are at least 8 characters, 1 capital letter, 2 lowercase letters, 3 digits,
and one special character. And we are done with the question. हमने यहाँ पे बच्चों अपना क्वेश्चन यहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली प्लेस कर दिया. हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है. फंक्शन का नाम मैंने बता दिया, लबीद बताएंगे हमें. लिखा हुआ है भाई फंक्शन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता. फंक्शन नेम ऑफ द फंक्शन विल बी इन्फॉर्म्ड बाय लबीद. फंक्शन का नाम क्या रखूं भाई मैं? फंक्शन तो कीवर्ड है ना, कीवर्ड में कभी भी नहीं रख सकता. फंक्शन का नाम ऐसा होना चाहिए जो वो काम कर रहे हैं ना वैसे ही उसका नाम भी होना चाहिए. जनरली 80 टाइम्स आपका एग्जामिनर फंक्शन का नाम आपको बता देता है, ये फंक्शन का नाम यूज करो, लेकिन कभी कभार वो बताता भी नहीं है. तो आप लोग को खुद फिर क्या करना होगा, नाम सजेस्ट करना होगा जी. आप फंक्शन सेलेक्ट कर क्या रहे, पहले ये बात कर लेते हैं. इट विल टेक पासवर्ड एज पैरामीटर, और बच्चों वो रिटर्न करेगा ट्रू अगर पासवर्ड क्या है आपका स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कंडीशंस 5 है. नंबर 1, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, 2 लोअर केस होने चाहिए, 3 डिजिट्स होने चाहिए, और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए. अगर ये पांचों कंडीशंस ट्रू है तो बच्चों दैट पासवर्ड विल बी अ स्ट्रॉन्ग वन, वरना आपका पासवर्ड क्या होगा, इट वोंट बी अ स्ट्रॉन्ग वन. अब मुझे नाम सजेस्ट करो. रिक्वायरमेंट तुमने देख ली सारी. करेक्ट पासवर्ड, ठीक है, मैं तुम्हारे नाम को एक्सेप्ट करता हूं, अच्छा नाम है लेकिन बहुत बड़ा है. क्या चीज? पिन. बिल्कुल 0 मार्क्स. पिन तो कुछ भी सेंसिबल नहीं है. एक्सेप्टेड साउंड्स गुड, ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है मुझे नाम. सकीना ने भी अच्छा बताया. पास लेंथ तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सिक्योरिटी मार्क्स बता रहे. हमजा आपका नाम मुझे अच्छा लगा, सकीना आपका नाम मुझे अच्छा लगा. पास चेक, पासवर्ड चेक. मार्क्स ने बताया कि सर वैलिड या इनवैलिड, ये भी अच्छा नाम है, ठीक है. लेकिन हम तो बच्चों नाम जो हमें लबीद बताएंगे वही रखेंगे. लबीद सारे नाम तुमने देख लिया, तुम्हें अच्छा कौन सा लग रहा है भाई? एक्सेप्टेड. तो बच्चों भाई लबीद ने बोला सर आपने मेरे ऊपर दिया भाई, मेरी मर्जी, तो मैं रखूंगा इसका नाम. द नेम ऑफ द फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज बच्चों विल बी एक्सेप्टेड. तो भैया हमें फंक्शन का नाम रखना है. मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई सकीना का पासवर्ड ज्यादा बेहतर है. मास ने भी अच्छा नाम सजेस्ट करे, हमदा ने तो अच्छा नाम सजेस्ट करे. मैं जनरली हमदा वाला नाम यूज करता हूं, वैलिड या इनवैलिड. खैर स्टार्ट करते हैं. कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो इस सवाल के अंदर मुझे रोक देगा, मैं क्लियर कर दूंगा बेटा. ये नहीं करेगा जब मैं आखिरी रिटर्न लिख रहा हूं उस वक्त आप लोग बोले सर ऊपर डिक्लेयर क्यों करा था. तो ये नहीं करेगा. कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो रोक देगा, सर ये क्या करे, ये री एक्सप्लेन कर दे, आई विल. लेकिन बिल्कुल एंड करने के बाद स्टार्टिंग वाली चीज नहीं पूछेगा. स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. So the keyword for the function, the name of the function, accepted, brackets. पासवर्ड मुझे यहाँ पे बच्चों लेना यूजर से, तो बाय वेल पास and it will be string. now अब मुझे बताएं जरा पासवर्ड की डेटा टाइप क्या होगी, फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी? बूलियन, बिकॉज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, तो इट विल बी बूलियन. सो रिटर्न्स boolean, returns boolean. Now moving forward, I defined a variable. मैंने एक variable define करा. Declare ch and it will be
स्ट्रिंग। ch एक वेरिएबल लूंगा। देखो अब पासवर्ड जब यूजर एंटर करेगा, आप टेक्निक क्या अप्लाई करोगे चेक करने के लिए? मैं क्या करूंगा, मैं एक एक कैरेक्टर पिक करूंगा, उसको चेक करूंगा क्या वो कैपिटल है। अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल के अंदर काउंटिंग करवाऊंगा, अगर वो लोअर केस है तो लोअर केस में काउंटिंग करवाऊंगा, अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर में काउंटिंग करवाऊंगा, अगर वो इन तीनों में से नहीं तो वो स्पेशल कैरेक्टर होगा तो मैं वो स्पेशल कैरेक्टर के अंदर काउंटिंग करवाऊंगा, एंड सो ऑन। तो मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे मूव करता रहूंगा। तो जो मैं पहला कैरेक्टर मतलब एक एक कैरेक्टर उठाता रहूंगा, तो मैं उस वेरिएबल के अंदर ऑफ कोर्स आई नीड टू स्टोर इन दैट वेरिएबल, तो मैं ch के अंदर स्टोर करता रहूंगा। नहीं भाई, यूजर एंटर करेगा ना। लेट्स से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यूजर एंटर्ड द वैल्यू फॉर द पासवर्ड। मैक 1 2। अब देखो ये अननोन नहीं है। द फर्स्ट कैरेक्टर इज एम, द सेकंड कैरेक्टर विल बी ए, द थर्ड कैरेक्टर विल बी के, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8। तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं ये कैरेक्टर पिक करूंगा, चेक करूंगा, फिर ये कैरेक्टर पिक करूंगा, फिर ये कैरेक्टर पिक करूंगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये एंड सो ऑन। तो एक एक कैरेक्टर मैं पिक करता रहूंगा, आगे मूव करता रहूंगा, और विद रिस्पेक्ट टू वो कैरेक्टर जो भी है मैं अपनी काउंटिंग परफॉर्म करता रहूंगा। आई कैन परफॉर्म दिस क्वेश्चन यूजिंग केस ऑफ, आई कैन परफॉर्म दिस क्वेश्चन यूजिंग इफ देन एल्स, दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे? चले मैं पहले मैंने लबीद को ऑप्शन दिया था, अब मैं सुभान को ऑप्शन देता हूं, केस ऑफ या इफ देन एल्स। इफ एल्स, ठीक है। तो बच्चों इफ एल्स से ही हम लोग करेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने क्या करा, सिंस आई नीड टू काउंट नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स, लोअर केस, अपर केस, ये सब काउंटिंग करनी है, तो मैंने यहां पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए। डिक्लेयर count u for upper case, count l for lower case, count n for integers, count s for special characters, and बच्चों one more variable for running the for loop, एक और वेरिएबल for loop चलाने के लिए। और इन सब की डेटा मैंने डिफाइन कर दी दैट दे विल बी इंटीजर्स। अब आप लोग को पता है व्हेन एवर वी नीड टू परफॉर्म, जब भी बच्चों हमें काउंटिंग करनी होती है तो हम काउंट को किससे इनिशियलाइज करवाते हैं? 0। तो करवा दें भाई, जब पता है आप लोगों को। तो काउंट यू is equals to 0, count L is equals to 0, count N is equals to 0, count S is equals to 0. So I initialized all variables with 0. Okay, सर CH हम कैरेक्टर लेंथ चेक करके पासवर्ड, मास अभी देखो क्या करते हैं, मास सोल्यूशन बता रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। मास आगे बात करते हैं इसके ऊपर, अभी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। नाउ सबसे पहली कंडीशन बच्चों मैंने अप्लाई करी, सबसे पहली कंडीशन मैंने अप्लाई करी, इफ लेंथ, किसकी लेंथ बच्चों? सर पासवर्ड की लेंथ। इफ द लेंथ ऑफ पासवर्ड इज लेस देन 8, अगर हमारे पासवर्ड की लेंथ बच्चों लेस देन 8 है, तो मुझे अब कोई और चीज तो चेक करनी नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या करवा दूंगा, देन वीक पासवर्ड तो रिटर्न नहीं करवाना, देन रिटर्न, देन रिटर्न, देन रिटर्न फॉल्स। और जब आपके पास एक दफा ये रिटर्न की स्टेटमेंट कॉल हो जाती है, तो आपका बाकी वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। वंस दिस रिटर्न स्टेटमेंट इज बीइंग कॉल्ड, वंस दिस रिटर्न स्टेटमेंट बच्चों इज बीइंग कॉल्ड, तो आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी? फॉल्स।
और आपका बाकी कोड बच्चों एग्जीक्यूट नहीं होगा। वी आर डन, खत्म। क्योंकि मैं और क्या चेक करूं, अगर पासवर्ड की लेंथ ही 8 नहीं है, मतलब लेस देन 8 है, तो मुझे कोई और चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका पास यही पे मैं रिटर्न करवा दूंगा, क्या चीज रिटर्न करवा दूंगा, फॉल्स। वी आर डन एंड। लेकिन अगर बच्चों हमारे पास द लेंथ ऑफ द पासवर्ड इज 8 और मोर देन 8 कैरेक्टर्स, तो फिर मुझे क्या करना है, देन आई नीड टू चेक फॉर अपर केस, then I need to check for lower case, I need to check for digits, I need to check for special characters one by one। तो मैं बच्चों यहां पर आ गया else, और मैंने यहां पे एक for लूप लगा दिया, for x is equals to 1 2, एंड बच्चों ये मैं लूप चलाऊंगा 1 2 टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन माय पासवर्ड। तो अभी मेरे पासवर्ड में कितने कैरेक्टर्स थे, अभी मेरे पासवर्ड में कितने कैरेक्टर्स थे, 8। तो 1 to 8 चलाऊंगा, 1 to 6, 1 to 7। जबरदस्त। क्या नाम है तुम्हारा बेटा, नाम बताओ भाई। मोइज। तो बच्चों मोइज ने बोला 1 to 7 चलाएगा सर, जो आखिरी कैरेक्टर है ना वो छोड़ दे सर, उसको हम देख लेंगे, बाद में देखेंगे। 1 to 9 मोइज बोले सर हम लोग 8 कैरेक्टर के बाद एक और कैरेक्टर चेक करेंगे कोई है या नहीं। ठीक है मोइज, जबरदस्त बता रहे हो भाई तुम। तो बच्चों हमें नहीं पता यूजर पासवर्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स एंटर करेगा, क्या पता वो पासवर्ड एंटर कर दे मैक, कितने कैरेक्टर्स हैं 3, तो 1 to 3 चलाने। वो पासवर्ड एंटर कर दे 20 कैरेक्टर्स का, वो पासवर्ड एंटर कर दे 10 कैरेक्टर्स का, वो पासवर्ड एंटर कर दे 5 कैरेक्टर्स का, हमें नहीं पता। तो हम हमेशा कस्टमाइज कोड बनाते हैं। तो मैंने बोल दिया 1 to लेंथ ऑफ पास। अब वो बच्चों 10 कैरेक्टर्स का हो, 8 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, मेरा कंसर्न ही नहीं है। जितनी भी उसकी कैरेक्टर्स होंगे बच्चों 1 to लेंथ ऑफ दैट पासवर्ड। तो अब अगर करेंटली हमारे पास पासवर्ड की हम वैल्यू देखें, तो अभी हमारा पासवर्ड कहां तक चलेगा, 1 से लेके 8 तक। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहला कैरेक्टर पिक करना है। आई नीड टू पिक the first character। we all know that the value of password is, हम लोगों ने एज्यूम करिए मैक 1 2 3 4। मैंने क्या करा, मैंने यहां पे अप्लाई करा ch इज इक्वल्स टू मिड। किस पे अप्लाई करना है, पासवर्ड पे अप्लाई करना है। कहां से स्टार्ट करना है, मैंने बताया स्टार्ट करना फ्रॉम 1, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x विल बी 1। और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लेना, एक कैरेक्टर पिक कर लेना। सर ये क्या करा आपने, तो बच्चों द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 1। मैंने बोला 1 से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, एक। तो बच्चों मैंने 1 से स्टार्ट करा और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लिए, एक। नाउ द वैल्यू ऑफ ch विल बिकम n, द वैल्यू ऑफ ch विल बिकम m। आप लोग को पता है फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट कितना इंक्रीमेंट होता है, +1 का। अब जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ैनब हमें बताएंगी, द वैल्यू ऑफ x पहले 1 है, अब क्या हो जाएगी इसके बाद 2। जब वैल्यू 2 है ज़ैनब बेटा, तो अब मैंने बोला सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, एक कैरेक्टर पिक कर लो। नाउ द वैल्यू ऑफ ch a। तो बच्चों ch की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। मैंने बोला थर्ड से स्टार्ट करो, कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, एक कैरेक्टर पिक कर लो। द वैल्यू ऑफ ch विल बिकम k। बच्चों फिर एट द रेट ऑफ, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। लॉजिक बताओ, मैं समझा नहीं। मतलब जैसे आपने बोला x से शुरू करें और x 1 है, हाँ, तो उसके बाद और पिक 8 करें, तो हम लोग पिक 8 नहीं कर सकते, 8 क्या पिक कर लोगे। चलो तुमने पिक कर लिया, फिर तुम वो 8 कैरेक्टर में से ये डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि कितने कैपिटल है, कितने लोअर केस है, कितने अपर केस है। अगर एक कैरेक्टर मेरे पास है, ये तो मैं कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 8 9 कैरेक्टर है, उसके ऊपर मैं कैसे कंडीशन अप्लाई करूंगा।
तो वी कैन नॉट, हम एक कैरेक्टर के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, अच्छा वी हैव अनदर, हमजा बोल रहे कि सर लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई कर दे, मिड क्यों करने। अगर मैं लेफ्ट करता हूं बच्चों, मैंने बोला लेफ्ट 1 तो बच्चों एम पिक कर लेगा। जब मैं बोलूंगा लेफ्ट 2 तो बच्चों वो ए नहीं पिक करेगा, वो एम ए दोनों को पिक कर लेगा। मुझे एक कैरेक्टर चाहिए। मैं बोलूंगा लेफ्ट 3 तो बच्चों वो लेफ्ट से तीनों कैरेक्टर्स पिक कर लेगा। मुझे सिर्फ तीसरा कैरेक्टर चाहिए था, मुझे 3 नहीं चाहिए थे। So that's why we cannot use left over here. सवाल फॉर के अलग अलग लूप चला दो, नहीं भाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब चला के करोगे क्या, करोगे क्या चला के। जैसे आपने बोला ना कि एक साथ उनको अगर हम एक साथ कर दें 8 कैरेक्टर उठा लिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ फिर तो इफ की स्टेटमेंट लगा दो सिंपल। फिर आप पहले लेंथ चेक कर लो, फिर आप उस ना एक एक कैरेक्टर को चेक करो, तो तकरीबन आपका कोड बनेगा। अगर ये अभी कोड हमारे पास 20 लाइंस का होगा तो आपका 200 लाइंस 250 लाइंस का कोड बनेगा, बन जाएगा। गलत नहीं है, सही बोल रहे हैं। लूप ही हटा दें सर। अब बच्चों मैंने पहला कैरेक्टर पिक कर लिया, चले बैक टू टॉपिक। अब मुझे चेक करना है क्या ये लेटर कैपिटल है, मैंने चेक कर लिया। इफ CH is greater than equals to capital A and CH is less than equals to capital Z, then count U is equals to count U plus 1. अगली कंडीशन बच्चों मैंने अप्लाई करी फॉर द लोअर केस, that is else if CH is greater than equals to small a and CH is less than equals to small z, then count L is equals to count L plus 1. हाँ बोलो। पासवर्ड पहले कैरेक्टर पिक करा, सही है। अभी बताता हूँ, अभी 2 मिनट दो। जब आपका ये लूप एंड करूंगा ना, तो आपका जब ये लूप ऊपर जाता है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब 2 हो जाएगी तो दूसरा कैरेक्टर आ गया। अब बच्चों मैंने थर्ड यहाँ पे अप्लाई करा। द थर्ड कंडीशन इज फॉर द डिजिट्स। सो एल्स इफ अगर CH is greater than equals to 0 and CH is less than equals to capital 9, तो बच्चों then it will be a digit. So then count n is equals to count n plus 1. तो बच्चों मैंने यहाँ पे अपर केस के लिए लिमिट लगा दी, मैंने लोअर केस के लिए लिमिट लगा दी, मैंने डिजिट के लिए लिमिट लगा दी। अब अगर आपका कैरेक्टर ये तीनों चीजें नहीं है तो वो क्या होगा, इट विल बी ऑफ कोर्स स्पेशल कैरेक्टर। तो एल्स काउंट s इज इक्वल्स टू काउंट s प्लस 1, और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया एंड इफ, और यहीं पे मैंने बच्चों क्या कर दिया नेक्स्ट x। नाउ बच्चों ये आप लोग के पास ऊपर चला जाएगा। द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 2। x की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 आ जाएगी। फिर मैं सेकंड कैरेक्टर चेक करूंगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर 7। ये मैं कब तक चेक करता रहूंगा, टिल द लेंथ ऑफ द पासवर्ड। अच्छा वी हैव अ क्वेश्चन सर, ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं, अनस which numbers you are talking about बेटा। हमजा आपको क्लियर है बेटा बात, जो लेफ्ट वाली मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। ठीक हो गया। अनस आप कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं, इन नंबर्स की बात कर रहे हैं। अ पासवर्ड कैन कंटेन, हाँ 0 to 9, तो योर पासवर्ड कैन कंटेन 1 2 3 4, मतलब वो आपके पास डिजिट्स भी कंटेन कर सकता है जी।
स्ट्रक्चर यही होगा आपके पास। नहीं, गलत है, वो स्ट्रक्चर एक्सेप्ट नहीं होता। वो आपको प्रॉपर कंडीशन बतानी, ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है, और बीच में एंड आएगा। तो वो तो मैंने ऊपर ही लगा दी ना, पासवर्ड की लेंथ तो मैंने 8 कैरेक्टर्स वाली कंडीशन तो मैंने ऊपर ही लगाई हुई है। अगर मेरे पास पासवर्ड की लेंथ 8 से ज्यादा है तब हम ये काम परफॉर्म करेंगे, वरना तो हम वैसे ही क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स एंड, खत्म कोड। और जो तुम ये वाला सवाल कर रहे हो, तो भाई अभी मैं यहाँ पे तुम ये बोल लो कि सर 19 यूजर ने एंटर कर दिया, वो तो 2 डिजिट्स है, तुम यही सवाल करना चाह रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 8 से ज्यादा हो ना, मतलब तो होने तो 10,000 हो, मेरा क्या कंसर्न, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे लगाया हुआ फॉर लूप लगाया हुआ है 1 to लेंथ ऑफ द पासवर्ड। अब वो 100 कैरेक्टर्स का पासवर्ड एंटर कर दे तो 1 से लेके 100 तक चलेगा, मैं एक कैरेक्टर पिक करता रहूंगा, चेक करता रहूंगा। तो बच्चों जब ये मेरा लूप एंड हो जाएगा, मैंने ये वाला इफ भी एंड कर दिया, मैंने ये वाला इफ भी बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया, एंड करवा दिया, एंड इफ। अब मैंने बच्चों यहाँ पे सिंपली चेक कर लिया, ये इफ एंड करवाने के बाद, इफ count upper is greater than equals to, if count upper is greater than equals to, कितने अपर कैरेक्टर्स होने चाहिए थे, एक, 1, and count lower should be greater than equals to 2, and count n should be greater than equals to 3, and count s should be greater than equals to 1। अगर मेरी बच्चों ये चारों कंडीशंस ट्रू होंगी, अगर मेरी ये चारों कंडीशंस ट्रू होंगी, दिस मींस माय पासवर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो मैं रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न देन रिटर्न ट्रू। और इन सारी कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन भी बच्चों फॉल्स होगी, मैंने क्या लगाया भाई, मैंने एंड लॉजिक लगाई हुई है, कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो सारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी मेरी, फॉल्स। तो एल्स रिटर्न फॉल्स, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ, और यहीं पे मैंने बच्चों करवा दिया एंड फंक्शन, एंड वी आर डन विद द कोड। एग्जामिनर ने बच्चों आपको इस कोड के ऊपर अवार्ड करे थे, एग्जामिनर ने बच्चों इस कोड के ऊपर आपको अवार्ड करे थे 12 मार्क्स। हाँ, वो स्पेशल कैरेक्टर्स वाली कंडीशन मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दी, वो कंडीशन भी नहीं थी, तो आपके एग्जामिनर ने इस सवाल के ऊपर आपको अवार्ड करे थे 12 मार्क्स। वी हैव अ क्वेश्चन सर, यूयूएसएस कैसे डिक्लेयर करेंगे शुरू में? इसका बेटा A2 अभी थोड़ी आई विल बी स्टार्टिंग फास्ट में स्टार्ट करता हूँ A2 में, अभी A1 चल रही है हमारी जी। हाँ ये रे, तो जो आपके पास ये वाली कंडीशन लगाई है 0 से 9 तक, तो डिजिट्स तो काउंट कर रहा हूं मैं। अच्छा, सूडो कोड में ये अलाउ करता है एग्जामिनर, स्ट्रिंग के ऊपर भी आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका एग्जामिनर ये स्ट्रक्चर अलाउ करता है। अगर आपको डिजिट्स काउंट करने हो तो आपका CS should be greater than equals to 0 and less than equals to 9, then it will be a digit। तो मैंने काउंटिंग करवा ली, और आप देख सकते हैं मैंने ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी है कि काउंट n should be greater than equals to 3। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग को ये सवाल अच्छा लगा होगा। अब देखिए, मैंने आप लोग को बता रहा था कि आपके क्वेश्चंस कस्टमाइज हो सकते हैं, लाइक अगला सवाल अब मैं हम लोग करेंगे अगली क्लास के अंदर, पहले उसी सवाल से स्टार्ट करवाऊंगा मैं कि आपको एक ईमेल लेनी है एज अ पैरामीटर, और उस ईमेल में आपको काउंट करने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होंगे, अपर केस एंड लोअर केस। तो अब देखिए यही सवाल रहेगा, यही कंडीशन रहेंगी, लेकिन अब हम आप लोग के ऊपर की लेंथ वाली कंडीशन हटा देंगे, आप सिर्फ ये वाला लूप लगाएंगे और आप अपर केस और लोअर केस क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, एंड वी आर डन। एग्जामिनर ने सेम सवाल दिया, 6 नंबर अबाउट करें, आप एक ईमेल पैरामीटर में लेनी थी और आपको नंबर ऑफ अपर केस एंड लोअर कैरेक्टर्स काउंट करने, दैट्स इट। उस ईमेल में कितने, तो आपका फॉर लूप चलेगा 1 to लेंथ ऑफ ईमेल, आप कैरेक्टर पिक करेंगे, CH is greater than equals to A,
और CH लेस देन इक्वल्स टू A और Z एंड वी आर डन। आपने एंड करा, आपने दोनों को डिस्प्ले करवा दिया। सो देखिए चीजें आपके पास आसान है, लेकिन आपको बस यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होने चाहिए, आप लोगों की बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ओवर हियर। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे और वी विल बी स्टार्टिंग with a topic that is called bubble sort in our next session. चलो ओके अनस, मैं शेयर कर देता हूं। आप लोग क्लास कितने बजे? 5:50। ये लेना। कौन सा फोन? आईफोन मतलब वो ड्रॉप ऑफ कर दे, ड्रॉप ये ड्रॉप ये समझ में। अब यूजर ने 2 डिजिट एंटर कर दिए तो वो कैसे इंश्योर होगा? देखो आपका पासवर्ड एक कैरेक्टर पिक करते रहो, जब उसने कैरेक्टर पिक किया ना, अब वो क्या करेगा, एक काउंट करेगा 2 डिजिट से, ये नहीं है तो इसको एक डिजिट के अंदर काउंट करेगा, इसको दूसरा डिजिट काउंट कर लेगा। ठीक है, बस आपके पास 2 की वैल्यू, काउंट की वैल्यू 3 डिजिट डालना जरूरी है, कंपलसरी नहीं है। अगर अगर देखो अब यहाँ पे चेक होगा, 2 डिजिट एंटर कर, यहाँ पे चेक करेगा वो कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। फॉल्स हो गई ना आपके पास, तो वो रिटर्न करवा देगा फॉल्स। पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है, वो रिटर्न करवा देगा फॉल्स। ठीक है।